दोस्तों एलविश यादव का और कंट्रोवर्सी का बहुत पुराना नाता है। कहीं कहीं भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं, वहां ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट जरूर हो जाती है। अभी ईडी ने बुलाया था उनमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, उनसे पूछताछ हुई 6 साढ़े 6 घंटे। उसके बाद अब ये वो काशी विश्वनाथ गए। उससे पहले वो बिग बॉस ओटीटी में भी आए थे, तो अनिल कपूर के साथ उनकी जो बातचीत थी, उनका तरीका था, लोगों ने उसमें भी उनको जज किया कि कितने एरोगेंट है, घमंडी हैं, बहुत चीजें हुई है। तो हमेशा ही लाइमलाइट में आते हैं। एजाज खान के साथ उनका कंट्रोवर्सी अलग से चल रहा है, और स्नेक वाला, जेल वाला, तो बहुत चीजें हैं। एलविश यादव और कंट्रोवर्सी का जो साथ है ना, बहुत पुराना है, कहीं ना कहीं होता रहता है। तो अभी हाल ही में वो काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे बाबा के दर्शन के लिए। तो वहां पे जब जब उन्होंने अपनी फोटो डाली ना, तो वो फोटो डालते ही सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और तरह तरह की बातें आने लगी। तो ऐसा है ना, उस पूरा मुद्दा ये था कि उन्होंने जहाँ पे फोटो डाली है वो रेड जोन एरिया होता है काशी विश्वनाथ का। वहाँ उस परिसर में फोन और भी किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना, कैमरा अलाउड नहीं होता है। तो वही चीजें अब निकल के सामने आई जब उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया किसी वकील, एडवोकेट थे। तो उन्होंने यही कहा कि जब किसी आम जनता को ये अनुमति नहीं है, तो फिर कोई ऐसा कैसे जा सकता है सिक्योरिटी पर्पज से। तो ये फिर सही नहीं है, चूक हुई है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से, क्योंकि कोई भी बंदा मोबाइल ले जाके फोटो खिंचवा सकता है, ऐसा तो आम जनता तो नहीं कर सकती। तो ऐसा कैसे इनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे दी गई है। तो ये चीजें बहुत ही हुई है, बहुत ऐसी बातें भी कही गई है। कईयों ने कहा है जब राहुल गांधी गए थे, राहुल गांधी के फोटोग्राफर को भी अलाउड नहीं किया गया था उस परिसर में जाने से। तो फिर वही चीजें हैं। तो एलविश यादव को किसने अनुमति दी वहां जाके फोटो खिंचवाने का, फिर फोटो डालने का? इससे गलत मैसेज जाएगा लोगों पे। तो बहुत चीजें बातें आ रही है। लेकिन उसके बाद एलविश यादव ने भी बहुत सारी चीजें कही है। तो इसमें वो तो है ना यार, कहीं ना कहीं अगर कोई बंदा जाता है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में, कहीं ना कहीं बंदे निकाल ही लेते हैं कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का। लेकिन उसके बाद एलविश यादव को तो पता ही है, बहुत सपोर्ट मिलता ही है जब भी वो कोई ना कोई अपना कंट्रोवर्सी में रहते हैं या फिर किसी चीज में उनका नाम लाइमलाइट में आता है। तब भी उसके बाद ना उनके जो फैंस होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। चाहे वो उनकी सपोर्ट ना अभी कटारिया को है ना, एलविश यादव इतना कटारिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमेशा ही जब भी कटारिया नॉमिनेशन में आते हैं ना, तो टॉप में रैंक करते हैं, हमेशा उनको सबसे ज्यादा वोट मिलता है। तो ये ताकत है एलविश यादव की, और ये है कि उनका फैन बेस बहुत बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जो किया सही किया, हर चीजों में सही भी होता है, गलत भी होता है। लेकिन आम जनता को आपने जब ये उनको सोच, मतलब ये बात मेरा मानना है, उनको सोचना चाहिए था कि अगर फोटो आप खिंचवा रहे हो तो फिर ऐसा आप मत करो। आपको मौका दिया गया है तो कहीं और बाहर जो आपको सोशल मीडिया पे फोटो डालनी है वो कहीं और की खिंचवाओ, कि आज मैं काशी विश्वनाथ गया हूँ, मंदिर के बाहर का परिसर जहाँ पे अनुमति है वहां पे आप करवा सकते हो। जहाँ पे अनुमति नहीं है किसी भी इंसान को, तो अब वहां पे जाके फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालोगे तो ये चीजें बवाल तो होगी ही ना। क्योंकि वो चीजें सिक्योरिटी पर्पज से भी सवाल खड़े करेगा कि जब किसी बड़े नेता को भी ऐसा नहीं किया जा सकता, हर किसी के लिए नियम, हर कानून सब सेम है, तो किसी को छूट क्यों देनी चाहिए? तो वही चीज है, मेरा मुद्दा यही है। मैं किसी को सही किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैंने ये कहा कि अगर आपको, मतलब एलविश यादव के लिए भी मेरा यही है सवाल, कि अगर आपको करवाना है तो बाहर परिसर के बाहर करा जाओ, अनुमति है। अंदर जहां परमिशन नहीं है वहां पे खिंचवा लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे मत डालो ना। इससे ना और चीजें और लोगों को ना बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है कि हम गए थे, हमारे साथ ऐसा भेदभाव हुआ। तो बहुत चीजें हैं, ये समझना पड़ेगा हर किसी को, चाहे वो एलविश यादव हो, चाहे कोई भी बड़ा नेता ही क्यों ना हो। ये सब चीजें सोशल मीडिया पे डालने से पहले 100 बार सोचनी चाहिए, क्योंकि लोग उनकी पोस्ट पे लाइक करते हैं, उनके फैंस उनके प्यार करते हैं। तो कहीं वो चीजें और भी ज्यादा वायरल हो जाती है ना, तो कई और लोग भी देखते हैं जो आपके दुश्मन होता है। तो हर छोटी छोटी चीज आपकी नोटिस की जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, जो एलविश यादव ने किया वो सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।